दोस्तों यह इस सीजन की तीसरा मुकाबला था और दोनों ही टीम के लिए पहला मुकाबला था। ऐसे में दोनों ही टीम इस मुकाबले को जीतकर शानदार आगाज करना चाहती थी, इसीलिए यह तीसरा मुकाबला भी बेहद ही खतरनाक और रोमांच से भरा हुआ था। दोस्तों आपको बता दें, इस तीसरे मैच में दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। ऐसे में लोकेश राहुल की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने आना पड़ा। दोस्तों जब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम बल्लेबाजी करने आई तो उसके टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज खुद कप्तान लोकेश राहुल बल्लेबाजी करने आए और उनका साथ देने के लिए वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के बल्लेबाज काइल मेयर्स बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, जो काफी खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों लखनऊ के लिए दोनों ओपनर अपने आप में ही खतरनाक बल्लेबाज थे। काइल मेयर्स जो विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं तो के राहुल भी मेयर्स से कम नहीं थे। ऐसे में दिल्ली के गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती थी इन दोनों खतरनाक बल्लेबाजों से निपटने की। लेकिन दोस्तों तारीफ करनी होगी दिल्ली के गेंदबाजों की, जिन्होंने बड़ा जिगरा दिखाते हुए लखनऊ के इन खतरनाक ओपनिंग जोड़ी को पावर प्ले में पूरी तरह से खामोश कर दिया। जी हाँ, पहले ओवर में जहां खलील अहमद ने सिर्फ 1 रन दिया तो दूसरी ओवर में मुकेश कुमार ने सिर्फ 5 रन दिए। दोनों गेंदबाजों ने लखनऊ के इन खतरनाक बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया। दोस्तों पहले 3 ओवर में कसी हुई गेंदबाजी का दबाव कप्तान के राहुल पर दिखा। ऐसे में दबाव हटाने के लिए राहुल ने चौथा ओवर करने आए चेतन सकारिया पर अटैक करने की कोशिश करी। राहुल ने इस ओवर में एक छक्का लगाया, लेकिन अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल को कैच दे बैठे। इसी के साथ ही 19 रन तक दिल्ली ने लखनऊ को कप्तान राहुल के रूप में पहला झटका दिया। राहुल 12 गेंदों में 8 रन बनाए। दोस्तों चौथे ओवर में ही कप्तान को खोने के बाद काइल मेयर्स और दीपक हुड्डा ने संभल कर बल्लेबाजी करी, तो वही दिल्ली के गेंदबाजों ने सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए लखनऊ के बल्लेबाजों को उन्हीं के मैदान में खामोश रखा। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लखनऊ ने पहले पावर प्ले में सिर्फ 30 रन बनाए। हालांकि दोस्तों जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ लखनऊ के मैदान में काइल मेयर्स नाम का तूफान आ गया, जिसके आंधी में दिल्ली के सभी गेंदबाज उड़ गए। जहाँ दोस्तों अचानक से काइल मेयर्स ने अपने गियर बदले और चौके छक्के की बारिश कर दी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था अचानक से काइल मेयर्स में टोनी की आत्मा कहां से समा गई। दोस्तों काइल मेयर्स ने 7वें ओवर में मुकेश कुमार की जमकर कुटाई करते हुए 16 रन ठोके, तो 8वें ओवर में अक्षर पटेल पर अटैक करते हुए 14 रन जड़ डाले। वही 9वां ओवर करने आए कुलदीप यादव भी मेयर्स के तूफान में उड़ गए। इस ओवर में कुलदीप ने 13 रन लूटाए, तो 10वें ओवर में अक्षर पटेल ने एक बार फिर 16 रन लूटा डाले और देखते देखते लखनऊ की टीम 10 ओवर में 90 रनों के पार पहुंच गई। दोस्तों मेयर्स और दीपक हुड्डा ने तेजी से दूसरे विकेट के लिए 77 रनों की तूफानी साझेदारी कर डाली। इस साझेदारी में हुड्डा ने 17 रन बनाए तो मेयर्स ने 60 रन। हालांकि इसी बीच दीपक हुड्डा 17 रन बनाकर आउट हो गए। कुलदीप यादव ने 11वें ओवर में इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ा और हुड्डा को पवेलियन भेजा। दोस्तों हुड्डा के आउट होने के बाद भी दिल्ली कैपिटल्स की धुलाई में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि दूसरे छोर पर काइल मेयर्स का तूफानी अंदाज जारी था। दोस्तों मेयर्स ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 38 गेंदों में 73 रन कूद चुके थे। हालांकि वे शतक से चूक गए। 12वें ओवर में अक्षर पटेल ने मेयर्स को बोल्ड करके दिल्ली को बड़ी राहत दिलाई। दोस्तों मेयर्स के आउट होने के बाद बाकी के बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाए। मार्क स्टोइनिस जहां 12 रन बनाकर खलील अहमद का शिकार बने, तो कुणाल पांड्या जरूर नाबाद रहे, लेकिन 13 गेंदों में सिर्फ 15 रन बना ही पाए। लेकिन निकोलस पूरन ने लखनऊ की पारी को संभाला। उन्होंने 20 गेंदों में 36 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन खलील अहमद ने पृथ्वी शॉ के हाथों कैच आउट करवाकर पूरन की पारी का अंत कर दिया। इसी के साथ ही दिल्ली ने वापसी करते हुए लखनऊ को 19 ओवर तक 165 रनों पर रोक रखा था। लेकिन दोस्तों असली खेल अंतिम ओवर में आयुष बदौनी ने कर दिया, जब अंतिम ओवर लेकर आए चेतन सकारिया की 2 गेंदों में 2 छक्का जड़ दिया। तो वही अंतिम गेंद पर गौतम ने छक्का जड़कर टोटल 22 रन अंतिम ओवर से बटोर लिए, जिसकी वजह से लखनऊ की टीम 20 ओवर में 193 रनों का बड़ा टारगेट दिल्ली के सामने खड़ा करने में कामयाब हो गई। वही दोस्तों अब दिल्ली के सामने 194 रनों की चुनौती थी, जो आसान नहीं था। हालांकि मैदान में ओस पड़ रहा था, जो दिल्ली का काम आसान कर रहा था, जबकि लखनऊ के लिए ओस एक बड़ी चुनौती साबित हो रही थी। दोस्तों दिल्ली के लिए पारी की शुरुआत करने कप्तान डेविड वार्नर के साथ विस्फोटक बल्लेबाज पृथ्वी शॉ आए। दोनों बल्लेबाजों ने पहले 4 ओवर में लखनऊ के गेंदबाजों की जमकर कुटाई करी। दोस्तों राहुल ने पहला ओवर काइल मेयर्स से करवाई, जो राहुल का सबसे खराब फैसला था, क्योंकि उनके पास मार्क वुड और आवेश खान जैसे तेज गेंदबाज थे। मेयर्स ने पहले ओवर में 7 रन लुटाए, तो वहीं दूसरे ओवर में डेविड वार्नर ने जयदेव उनादकट की जमकर धुनाई करी। इस ओवर में उनादकट ने 3 चौका समेत टोटल 17 रन लुटा डाले। इसी के साथ ही दिल्ली का स्कोर 2 ओवर में ही 24 रन पहुंच गया। अब दोस्तों दबाव पूरी तरह से लखनऊ और कप्तान राहुल पर आ गया था। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि किसे गेंदबाजी करवाए। ऐसे में हड़बड़ाहट में राहुल ने तीसरा ओवर स्पिनर कृष्णप्पा गौतम से करवा दी। गौतम ने इस ओवर में 2 चौका खाकर 9 रन लुटा डाले और दिल्ली का स्कोर 33 रन पर पहुंच गया।
दोस्तों राहुल ने हर ओवर एक अलग गेंदबाज से करवाई। चौथे ओवर में आवेश खान को लेकर आ गए। आवेश ने इस ओवर में एक चौका खाकर 7 रन लुटाए और इसी के साथ ही दिल्ली का स्कोर तेजी से 4 ओवर में 40 रन पर पहुंच गया। दिल्ली के दोनों ओपनर ने अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाने में कामयाब रहे। हालांकि इसका ज्यादा श्रेय कप्तान राहुल को जाता है, जिन्होंने अपनी बेवकूफी भरी कप्तानी से वार्नर और पृथ्वी को मौका दिया था। हालांकि दोस्तों असली खेल तो हुआ 5वें ओवर में, जब इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्कवुड गेंदबाजी के लिए आए। दोस्तों इस ओवर में मार्कवुड ने पूरा मैच ही पलट दिया, जब पृथ्वी शाह और मिचेल मार्श जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को एक ही ओवर में पवेलियन लौटा दिया। जहाँ दोस्तों मार्कवुड ने तीसरी गेंद पर पृथ्वी शाह को बोल्ड कर दिया, तो वहीं अगली ही गेंद पर बल्लेबाजी करने आए मिचेल मार्श को भी बोल्ड करके दिल्ली के खेमे में खलबली मचा दी। तो लखनऊ की इस मैच में जबरदस्त वापसी करा दी पृथ्वी शाह ने, जहां 12 रन बनाए, तो मार्श अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसी के साथ ही 40 रन पर एक भी विकेट नहीं गंवाने वाली दिल्ली 41 रन पर 2 विकेट गंवा बैठी। दोस्तों मार्च के बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सरफराज खान भी मार्कवुड के घातक गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाए। उन्होंने 7वें ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार बाउंसर से सरफराज को बाउंड्री किनारे कैच आउट करवाकर लखनऊ को तीसरी सफलता दिला दी। सरफराज महज 4 रन ही बना पाए। दोस्तों मार्कवुड ने 2 ओवर में 3 विकेट लेकर लखनऊ की इस मैच में वापसी करा दी। हालांकि डेविड वार्नर और साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज राइली रूसो ने दिल्ली की लड़खड़ाती पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 38 रनों की साझेदारी करके लखनऊ की गाड़ी को पटरी पर लाया, लेकिन ये जोड़ी लखनऊ के लिए ज्यादा खतरा बनती उससे पहले ही 12वें ओवर की अंतिम गेंद पर रवि बिश्नोई ने रूसो को विकेट के पीछे कैच करवाकर दिल्ली की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। वही लखनऊ के इस मैच में पकड़ मजबूत कर ली। दोस्तों रूसो लखनऊ के लिए काफी खतरनाक होते जा रहे थे। उन्होंने 20 गेंदों में 30 रन बना चुके थे। ऐसे में रूसो का जाना दिल्ली के लिए कहीं न कहीं बड़ा झटका था। दोस्तों रूसो के झटके से दिल्ली उबर पाती कि अगले ओवर में एक बार फिर बिश्नोई ने विस्फोटक बल्लेबाज राफेल पावेल को एलबीडब्ल्यू आउट करके दिल्ली की जीत की उम्मीदों को खत्म कर दिया। हालांकि कप्तान वार्नर अभी भी 56 रन बनाकर एक छोर पर डटे हुए थे, लेकिन जीत दिल्ली से काफी दूर थी, क्योंकि लखनऊ के लिए अभी भी दिल्ली को 30 गेंदों में 84 रन बनाने थे और सिर्फ 4 विकेट दिल्ली के पास बचे थे। डेविड वार्नर और अक्षर पटेल क्रीज पर जमे हुए थे। अक्षर नए बल्लेबाज थे, जबकि वार्नर सेट हो चुके थे। ऐसे में अब यहाँ से वार्नर को ही कोई चमत्कार करना था, तभी दिल्ली इस मैच को जीत पाती। लेकिन 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर आवेश खान ने डेविड वार्नर को बाउंड्री किनारे कैच करवाकर दिल्ली की जीत की उम्मीदों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वार्नर ने 56 रन बनाए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। पहले ही मैच में लखनऊ ने अपने घर में दिल्ली को धूल चटा दी।